इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, जिसका कि जवाब हमें काफी सालों पहले ही मिल चुका है। और एक और फालतू सवाल है कि अपने देवरा के लौंडे ने उसके बाप यानी कि देवरा को क्यों मारा, जिसका कि जवाब जानने का किसी का मूड है नहीं। लेकिन एक और ऐसा सवाल है हमारे सिनेमा में जिस सवाल का कि जवाब जानने के लिए तुम्हारा मूड 100% होगा ही होगा। और वो सवाल है कि प्रधान जी को गोली किसने मारी, नहीं प्रधान जी को गोली किसने मरवाई। तो अब इस गुनाह को लेकर तो यहाँ पर पंचायत सीरीज के अंदर जितने भी थोड़े ईविल या फिर ग्रे शेड में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उन सभी के ऊपर शक जाता है। तो अभी उन सारे ही शकों की बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर वीडियो के थोड़े एंड में, क्योंकि यहाँ पर जो इस वीडियो का टाइटल है ट्रेलर ब्रेकडाउन, उसको भी तो जस्टिफाई करना है ना। तो आओ फिर थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं यहाँ पर इस ट्रेलर के बारे में। एंड कुछ चीजें भी है जो की मैंने नोटिस करी है और मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। ससुर तो यारो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक ड्रोन शॉट दिखाया जाता है। अब भले यहाँ पर कैरेक्टर्स से कैमरा कितना ज्यादा ही दूर क्यों ना हो, अब तक यहाँ पर पंचायत के कैरेक्टर्स और पूरी पंचायत सीरीज से इतना तो फेमिलियर हो ही चुके हैं कि आंखें बंद कर कर बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ है। तो ये जो पूरा मोटरसाइकिल वाला सीन है ना, वहाँ पर जो हमारी तरफ जो बाइक है उसके ऊपर प्रहलाद चा और प्रधान जी बैठे हैं पीछे। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जो दो बचे हैं यानी कि सचिव जी और अपने विकास, वो यहाँ पर उस बाइक पर बैठे हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं बता दी मैंने, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इसी का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है ट्रेलर के एंड में। तो अब भाई ये पंचायत सीजन 4 का ऑफिशियल ट्रेलर जिसने भी काटा है ना, उसने काफी सोच समझ कर काटा है और काफी अच्छे से काटा है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेलर जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहीं पे एंड भी होता है। और एक काफी अच्छी डिटेल ये है कि यहाँ पर इस ट्रेलर के पहले सीन में और यहाँ पर इस ट्रेलर के एंड वाले सीन में एक पूरी जर्नी दिखाई जाती है हमें हमारे चारों मेन कैरेक्टर्स की, यानी कि सचिव जी, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा की पूरी एक जर्नी दिखाई जाती है फुलेरा तक। ट्रेलर के पहले सीन में यहाँ पर वो जा रहे होते हैं रोड के ऊपर और ट्रेलर के एंड में वो पहुंच जाते हैं फुलेरा, और वो भी एक काफी फनी सीन के साथ। सब सुनाई दे रहा है। और अब भाई आगे एक सीन आता है जहाँ पर कि रिंकी और सचिव जी हमें साथ में घूमते हुए दिखते हैं एक बरगद के पेड़ के सामने। और इस पेड़ को देखकर यहाँ पर पंचायत के सीजन 2 का कोई एपिसोड याद आ रहा है तुम्हें? अब उस एपिसोड का नंबर और नाम तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, जो कि मैं तो जानता हूँ। और मैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ये ढूंढ रहा था, अगर मिल जाता तो इसको एज ए डिटेल बता सकता था मैं वीडियो में, लेकिन अभी नहीं मिला तो ऐसे कैसे बता दूं। लेकिन आई एम श्योर कि ये जब पूरा सीन हमें सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा ना, तब वहाँ पर हमें सीसीटीवी कैमरा मिल ही जाएगा। क्या लगता है सीजन 4 के ऊपर हिडन डिटेल वाला वीडियो आएगा इस चैनल पर? अरे क्यों नहीं आएगा बे, जरूर आएगा, बस वेट करो। और अभी आगे सुनो, देखो यहाँ पर इस प्यारे से सीन के अंदर मैंने एक प्यारी सी डिटेल भी नोटिस करी है, जो कि यहाँ पर हमें पंचायत के राइटर्स का शानपना दिखाती है कि उन्होंने कैरेक्टर्स की राइटिंग कितनी ज्यादा परफेक्ट करी है। अब देखो ये बोलना चाहिए या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर मेकअप साफ साफ दिख रहा है रिंकी मैम का। एंड अब थोड़ा सीरियसली बात करें तो जो गाँव की लड़कियां होती है ना, वो ऐसा ही मेकअप करती है, उनके पास कोई बड़ी मेकअप किट नहीं होती, तो यहाँ पर उनका मेकअप उनके चेहरे पे ऊपर विजिबल हो जाता है, जो कि एग्जैक्टली हमें रिंकी के फेस पर देखने को मिल जाता है। वो जो यहाँ पर मेकअप का ब्रश मारा है वो इतना विजिबल हो रहा है, और वो जो लिपस्टिक लगाई है वो भी इतनी विजिबल हो रही है। यार भाई मानना पड़ेगा, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखकर तो इन्होंने पंचायत को इतना ग्राउंडेड बनाया है। और पंचायत सच बोलूं तो लोगों के दिल में बसता है, ये मैं ऐसे ही एग्जेजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि माजे दिल में भी इनके लिए जगह है ना, और दिल में जगह बनती है इन्हीं छोटे छोटे एफर्ट से। और एक और छोटा एफर्ट है जो की मैंने नोटिस किया है कि इस सीन में वो कौवे की आवाज अपने आप में एक ह्यूमर क्रिएट कर देती है। एंड एक और चीज नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर इस सीन के अंदर वो कौवे की आवाज ऐसे ही अननेसेसरी नहीं लगती, क्योंकि बैकग्राउंड देखो ना, ये दोनों कहाँ खड़े हैं वो तो देखो, नेचर के बीच में ही तो खड़े हैं, और वहाँ पर कौवे की आवाज होना एकदम नॉर्मल है। और यहाँ पर सीरीज के अंदर ये कोइंसिडेंस ही होगा, देखना ये फनी सीन क्रिएट करेंगे ये लोग। मैं बोल रहा हूँ भाई, इनकी राइटिंग एकदम परफेक्ट और एकदम बढ़िया होती है, एकदम ऑन द पॉइंट होती है, कोई भी नुस्ख नहीं निकाल सकते तुम। लेकिन मुझ महान पुरुष को लगा कि यहाँ पर मैंने इनकी राइटिंग के अंदर एक बड़ा लूप होल ढूंढ लिया है, और वो मैं बताऊंगा और काफी कूल बनूंगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये की प्रैक्टिकल बात है, ये कोई भी नुस्ख नहीं निकाला है मैंने। अब आई नो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलो फिर मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर इस ट्रेलर के अंदर मैंने एक चीज को नोटिस किया कि यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स ने स्वेटर क्यों पहन रखे हैं। अपने प्रहलाद चा ने स्वेटर के साथ साथ टोपी भी पहन रखी है, और सचिव जी, विकास, सभी ने स्वेटर पहने हैं। और यहाँ तक की रिंकी की मम्मी यानी कि जो अपनी
मंजू देवी है, उन्होंने तक यहाँ पर एकदम देसी मम्मियों वाली स्टाइल में जैकेट पहना है, यानी कि स्वेटर पहना है। अब तुम कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर फुलेरा के अंदर सर्दी पड़ रही होगी, यानी कि ठंड का मौसम दिखाया जा रहा होगा, इसलिए सभी कैरेक्टर्स ने स्वेटर और गर्म कपड़े पहने। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड। बस यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि अब तुमको ये तो पता ही है ना कि ये जो फुलेरा गांव है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर अभी जितने भी व्हीकल है, अरे प्रहलाद चा की बाइक ही देख लो, उसके ऊपर ही यहाँ पर यूपी वाली नंबर प्लेट में देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में रियल लाइफ में जो पंचायत के इलेक्शंस करवाए जाते हैं ना हर 5 साल में, वो होते हैं यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने के बीच में, और तब पड़ रही होती है उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती गर्मी। तो यहाँ पर कड़कड़ाती गर्मी में ये स्वेटर पहनने का क्या लॉजिक बनता है? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज बिल्कुल ही लॉजिकलेस तरीके से दिखा दी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार पंचायत के राइटर्स इतनी बड़ी भूल तो नहीं कर सकते। और फिर मैंने जब थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये जो फुलेरा गांव है ना, ये यहाँ पर पंचायत सीरीज और उसकी स्टोरी के हिसाब से भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन जो इसकी रियल लाइफ शूटिंग लोकेशन है ना, जहाँ पर कि इसके तीनों सीजन को शूट किया गया है और ये वाला जो सीजन है यानी कि सीजन 4 उसको भी शूट किया गया है, वो एक्चुअल लोकेशन है यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के महोडिया गाँव की। और फैक्ट एंड फन फैक्ट बोथ की यहाँ पर जो सीजन 3 रिलीज हुआ था ना, वो शायद से मई में रिलीज हुआ था, और फिर उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर इन्होंने सीजन 4 की फिल्मिंग शुरू कर दी थी। और भाई उसके बाद जो महीने आते हैं ना, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, स्पेशली इन महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कड़कड़ाती ठंडी पड़ती है। तो अब यहाँ पर आई थिंक कि यहाँ पर मेकर्स ने ये सोचा होगा कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस में फर्क ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर ठंड का मौसम ही ला देते हैं। अब वैसे भी एक फिक्शनल सीरीज है और एक फिक्शनल गाँव फुलेरा ही तो है, भले ही उत्तर प्रदेश की स्टोरी हो, कौन ही उतना डीप में जाने वाला है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनको बहुत शौक होता है डीप में जाने का। वो डीप में जाते हैं और फिर यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आंसर लेकर बाहर आते हैं, जैसे कि एक मैं आया कि प्रैक्टिकली यहाँ पर इन्होंने सोचा और यहाँ पर सभी की एक्टिंग परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पर खराबी ना आए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्वेटर दे दिए कि जाओ स्वेटर पहनो और अच्छी एक्टिंग करो, ठंड लगे तो हमको बोलना, हम तुमको टोपी भी देंगे, जो कि प्रहलाद चा टोपी भी पहन के रखे। और स्पेशली सचिव जी आप बोलना, हम आपको रिंकी से मफलर भी पहनवा देंगे। वो सीन है ना, वो काफी क्यूट सीन था नहीं? अब वैसे मैं भी पंचायत लेवल के जोक तो मार ही देता हूँ, है ना। अब एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, अब ऑफ कोर्स यहाँ पर फुलेरा के अंदर इलेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर प्रचार के जो पर्चे फ्लैग्स हैं वो हमें यहाँ पर फुलेरा की गलियों गलियों में देखने को तो मिलेंगे ही। एंड गलियों को छोड़ो, यहाँ पर अपने प्रधान जी के घर के बाहर जो बड़ी सी दीवार है ना, वहाँ पर भी हमें स्लोगन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस पर्चे के ऊपर हमें प्रधान जी का असली नाम देखने को मिल गया, श्री बृजभूषण दुबे। क्या तुमने कभी यहाँ पर प्रधान जी के असली नाम के बारे में सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा, क्योंकि प्रधान जी तो करते आ रहे हैं हम सीजन 1 से। देखो भाई, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्रधान जी का असली नाम बताया, अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे वन राकेश का असली नाम। गूगल भी कर सकते हो तुम, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़े और अभी बात करें अपनी फैन थियोरी के बारे में कि यहाँ पर प्रधान जी को गोली आखिर किसने मारी होगी, किसने मरवाई होगी गोली। देखो, सबसे बड़ा जो शक जाता है ना, वो जाता है खुद प्रधान जी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेलर में तुम देख लो ना, कितनी सारे सिंपैथी गेम खेल रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए। प्रधान जी का हाथ घायल है, प्लास्टर लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर रिंकी की मम्मी के साथ खड़े रहकर फोटो खिंचवा रहे हैं रिंकी से ही, ताकि ये फोटो यहाँ पर फुलेरा वाले देखे और उनको सिंपैथी के साथ साथ वोट भी दे। और एक और ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर की सचिव जी की पिटाई होती है और रिंकी की मम्मी यहाँ पर पूरे फुलेरा गाँव के सामने उसका प्रदर्शन कर रही है, जैसे की यहाँ पर सिंपैथी लेनी ही है अब तो इनको। अब आई थिंक ये सारे आइडियाज यहाँ पर अपने चालाक प्रधान जी के ही होंगे। अब तुमको क्या लगता है? और भाई अब जो यहाँ पर अपने दो बाकी दावेदार है ना, यानी कि विधायक और अपना वन राकेश, उनके ऊपर मुझे शक नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये प्रधान जी का ही प्लान होगा। अगर ये सीजन यहाँ पर इनका फिनाले है तो यहाँ पर प्रधान जी को ही एंड में विलन बनाकर एक काफी अच्छी एंडिंग दे सकते हैं ये। और एक हैप्पी एंडिंग देनी है तो यहाँ पर वन राकेश या फिर विधायक में से किसी को विलन बना देंगे, जैसे कि यहाँ पर हर टिपिकल स्टोरी में होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर पंचायत वाले ये करेंगे। बाकी तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अब जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर जाना।